तरह गिरने लगा। गंगा का जल स्तर उफान मारने लगा। देखते ही देखते स्थिति बाढ़ जैसी हो गई। लोग भागकर घाट पर इकट्ठा होने लगे। कोई बच्चे को सीने से चिपकाए रो रहा था, कोई अपने सामान के साथ फंसा हुआ था। चीखें और शोरगुल हर तरफ फैल गया। ऐसे समय में काशी और मुकुल ने बिना सोचे समझे नाव का ताला खोला और उसे पानी पर उतार दिया। पिता के कांपते हाथों ने वर्षों बाद चप्पू थामा। नाव पानी में डगमगाई, मानो मां की आत्मा उसमें लौट आई हो। तीनों ने मिलकर लोगों को उसमें बैठाना शुरू किया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, हर किसी को नाव ने अपनी गोद में लिया। धीरे धीरे नाव भरती और फिर किनारे सुरक्षित जगह छोड़ आती। पूरी रात नाव चलती रही। 50 से ज्यादा लोगों की जान उसी काठ की नाव ने बचाई। कोई कह रहा था, काठ पुरानी हो सकती है, पर भरोसा नया है। सुबह जब उजाला फैला और गंगा का पानी घटने लगा तो घाट पर लोगों ने तीनों को घेर लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल भर गया। प्रशासन भी सराहना करने पहुंचा, पर काशी की आंखें सिर्फ नाव पर टिकी थीं। भीग कर चमकती उसकी लकड़ी पर सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही थीं जैसे मां की आंखों से आंसू बहकर चमक रहे हों। पिता ने पहली बार नाव के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और कहा, आज यह नाव फिर जली है, पर दीपक की तरह। मुकुल ने धीरे से कहा, क्यों ना इसे संग्रहालय बना दें, लोग आएंगे, देखेंगे, मां की याद जिंदा रहेगी। काशी मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं, कुछ चीजें जहां जन्म लेती हैं वहीं सांच रहती हैं। यह नाव पानी की है, इसे यहीं रहने देंगे। फिर उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। नाव का इस्तेमाल घाट के बच्चों को तैरना सिखाने और बुजुर्गों को मुफ्त में घाट पार कराने के लिए होने लगा। घाट पर एक छोटी पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, नदियां नहीं, आईना है मां। उस शाम जब गंगा आरती हुई, काशी ने आंखें मूंद ली। घंटियों, शंखों और मंत्रों की ध्वनि के बीच उसे एक धुन सुनाई दी। वही पुराना गीत, नदियां नहीं, आईना है। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने समझ लिया कि मां का गीत, मां की दया, मां का स्पर्श अब नाव की लकड़ी में, पानी की लहरों में और उनके दिलों की धड़कनों में हमेशा जीवित रहेगा। वह नाव अब केवल लकड़ी का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक चलती हुई प्रार्थना बन चुकी थी।